हेलो फ्रेंड्स, गणित शिक्षण में यानी टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स में आज हम विश्लेषण विधि यानी एनालिटिक मेथड्स के बारे में जानेंगे। विश्लेषण विधि यानी एनालिटिक शब्द अंग्रेजी के एनालिसिस से बना है, जिसका अर्थ है अलग करने की प्रक्रिया, यानी अलग करने की प्रक्रिया। विश्लेषण विधि अलग करने की प्रक्रिया पर आधारित है। जैसे मान लो ये क्या है, एक कूड़े का ढेर है। इस ढेर से हमें क्या है, इसमें कोई खोई हुई चीज़ ढूंढनी है। मान लो सुई ढूंढनी है या कोई और छोटी सूक्ष्म चीज़ ढूंढनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक एक करके सारे सामान को अलग करेंगे, तब उसे हम क्या है देखेंगे। तो ठीक वैसे ही विश्लेषण विधि यानी इसे क्या है अलग करने की प्रक्रिया कहा है। विश्लेषण विधि अलग करने की प्रक्रिया पर आधारित है, जिससे वस्तु या समस्या के संपूर्ण रूप के अध्ययन से प्रारंभ करते हैं, यानी संपूर्ण रूप से अध्ययन से प्रारंभ करते हैं और समस्या की तह तक पहुंचने के लिए, जो समस्या है उसकी बिल्कुल तह तक पहुंचने के लिए उसे छोटे छोटे अंशों में बांटकर उसका अध्ययन व विवेचना करते हैं। यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उसका हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं और फिर विवेचना करते हैं, जो कि अज्ञात से ज्ञात की ओर इंगित करता है। क्या करता है ये, अज्ञात से ज्ञात की ओर इंगित करता है। यह विधि रेखा गणित में, ये जो विधि है ये रेखा गणित में अधिक उपयोगी सिद्ध होती है। इस विधि की सहायता से किसी भी समस्या के कठिन भाग का विश्लेषण करके समस्या के हल को किस प्रकार प्राप्त किया जाए को ज्ञात करते हैं। यानी जो समस्या है उसको किस प्रकार से ज्ञात किया जाए, इस विधि में क्या है यही बताया है विश्लेषण विधि में। इस विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर, यानी ये इसका क्या है शिक्षण सूत्र है विश्लेषण विधि का, अज्ञात से ज्ञात की ओर यानी अननोन टू नोन। याद रखना चाहिए विश्लेषण विधि का क्या है, अज्ञात से ज्ञात की ओर। और दूसरी जो हम इसी में पढ़ेंगे संश्लेषण विधि, वो क्या होती है, इसकी जस्ट उल्टी होती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। यानी इसमें हमें कोई ज्ञात नहीं होता है, हम उसे ज्ञात करते हैं। यह निष्कर्षों से ज्ञात तथ्यों की ओर चलते हैं। विश्लेषण विधि क्या है, तर्क प्रधान विधि है। ये कैसी है, तर्क प्रधान विधि है। और विश्लेषण कार्य अधिक होने के कारण सुंदर नहीं लगता, लेकिन यही एक ऐसी विधि है जो गणितीय जो क्रिया है उसके प्रत्येक पहलू का पूरा विवरण कर देती है। हम विश्लेषण विधि के चरण जान लें। इसके कितने चरण हैं, स्टेप्स ऑफ एनालिटिक मेथड्स। इस विधि के 3 चरण हैं। पहला है समस्या की प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम, यानी सर्वप्रथम इसमें शिक्षक विद्यार्थियों के समक्ष समस्या को रखता है या प्रस्तुत करता है। सबसे पहले क्या करेगा, समस्या को रखेगा और फिर उसके बाद समस्या की अनुभूति यानी रियलाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम। विद्यार्थी समस्या को ध्यानपूर्वक सुनते हैं व उसको समझकर उसके वास्तविक अर्थ तक पहुंचते हैं, यानी रियलाइजेशन करते हैं। फिर है समस्या का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम। विद्यार्थी किसी समस्या की अनुभूति होने के बाद उसको विश्लेषित करके उसको तर्कपूर्ण भागों में बांटता है, जिससे उसे समस्या का हल प्राप्त होता है। इसे कैसे प्रयोग करते हैं ये हम जान लेते हैं। अज्ञात से ज्ञात की ओर, यानी विश्लेषण विधि के अनुसार हम अज्ञात से ज्ञात की ओर कैसे चलते हैं, एक प्रयोग करके देख लेते हैं। विश्लेषण विधि के अनुसार क्या है, AC प्लस 2B² अपॉन BC, C² प्लस 2BD अपॉन CD सत्य होगा। यानी ये सत्य करना है कि ये वाली चीज़ इसके बराबर है या नहीं है। क्या करना है हमें, इस C से तो C को कैंसिल किया, क्या बचा AC प्लस 2B² अपॉन V, यानी नीचे से C हटा। फिर इसके लिए हमने क्या करा, इसमें हमने तिर्यक मल्टीप्लाई की, यानी D की इससे और V की इससे करी। तो D की करेंगे क्या होगा, DAC प्लस 2B² और V की करेंगे इसमें तो VC² प्लस 2BD। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो DAC प्लस 2B²D, फिर B की अंदर करेंगे ब्रैकेट में BC² प्लस 2B²D। तो क्या आएगा इसमें, यानी 2B² से 2B² कट जाएगा, फिर क्या आएगा DAC² बराबर DC²।
अब इसमें हमने क्या करा, c से c को कैंसिल कर दिया क्योंकि दोनों पक्षों में है, इसमें घात है, इसमें c एक है। फिर क्या बचा, AD और BC। अब क्या करेंगे हम, इसमें BD से दोनों पक्षों में भाग करने पर, किससे, VD से, मान लो AD अपॉन क्या है, VD कर लिया, बराबर फिर क्या है, BC अपॉन क्या होगा, BD से हम दोनों में भाग कर रहे हैं, इसमें क्या होगा, D से D कट जाएगा, क्या बचेगा, A/V। फिर क्या होगा, इसमें V से V कट जाएगा, फिर क्या बचेगा, C/D, जो क्या है, सत्य ज्ञात है। यानी यही क्या है, हमें ज्ञात करना है। अब इसमें क्या है, विश्लेषण विधि के गुण। मेरिट्स ऑफ एनालिटिक मेथड, यह विधि विद्यार्थियों में तर्क, स्मरण, निर्णय आदि शक्तियों को विकसित करती है। इसके द्वारा विद्यार्थी स्वयं किसी समस्या का हल व उत्पत्ति खोज कर लेता है। और इस विधि में विद्यार्थी अत्यधिक क्रियाशीलता रखते हैं। इस विधि में क्या, क्यों, कैसे का उत्तर खोजते हैं। मान लो हमने कोई फॉर्मूला दे दिया छात्र का, ये कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, तो इसमें क्या होता है, इसे सिद्ध किया जाता है, यानी अज्ञात से ज्ञात की ओर चला जाता है। और विश्लेषण विधि द्वारा यानी इसमें उसकी मानसिक शक्तियों का विकास होता है। इसमें विश्लेषण विधि द्वारा सीखा गया ज्ञान क्या है, स्थायी रहता है, क्योंकि उसे पता है फॉर्मूला कहाँ से सत्यापित किया गया है। यह विधि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है और इस विधि द्वारा विद्यार्थियों में अन्वेषण करने की क्षमता, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। यानी विश्लेषण विधि द्वारा मनोवैज्ञानिकता और तार्किकता का सुंदर समन्वय है। विश्लेषण विधि द्वारा विद्यार्थी धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त करता है, जिससे उसमें स्पष्टता आती है। और विश्लेषण विधि स्वयं करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। विश्लेषण विधि विद्यार्थी में आत्मविश्वास उत्पन्न करती है। इसलिए जो भी अध्यापक हैं, जो एक अच्छा अध्यापक है, प्रशिक्षित अध्यापक है, वो विश्लेषण विधि का प्रयोग करता है। अप्रशिक्षित अध्यापक को इस विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, इसकी हम जान लेते हैं समस्या। विश्लेषण विधि के दोष यानी डिमेरिट्स ऑफ एनालिटिक मेथड, यह एक कठिन विधि है जिससे विद्यार्थी में निरस्ता उत्पन्न होती है। प्रत्येक विषय का शिक्षण इस विधि द्वारा असंभव है और इस विधि द्वारा गति व कौशल प्राप्त करना कठिन है, क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लगता है। प्राथमिक स्तर पर इस विधि को प्रभावशाली ढंग से प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये एक लंबी विधि है जिसमें समय अधिक लगता है। इस विधि में अधिक शक्ति का व्यय होता है। इससे विद्यार्थियों में क्रियाशीलता एवं शीघ्रता नहीं बढ़ाई जा सकती। तो इसीलिए क्या है, प्रत्येक अध्यापक इस विधि का प्रयोग करने में सफल नहीं हो पाता है। इस विधि द्वारा गणित की संपूर्ण विषय वस्तु को पढ़ाया नहीं जा सकता है। इस विधि के प्रयोग से निर्धारित समय में पाठ्यक्रम को समाप्त नहीं किया जा सकता है। यदि एक प्रशिक्षित अध्यापक है तो इन सभी समस्या को दूर करते हुए विश्लेषण विधि का अच्छे ढंग से प्रयोग करेगा। अब हम क्या है, संश्लेषण विधि जान लें। संश्लेषण विधि क्या है? सिंथेटिक मेथड्स। संश्लेषण विधि का अर्थ है किसी भी वस्तु के विभिन्न अंशों से प्रारंभ करके संपूर्ण की ओर चलते हैं। यह एक विधि विश्लेषण विधि के विपरीत होती है, यानी जो अभी हमने जानी थी उसके क्या है, जस्ट विपरीत होती है। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर चला जाता है। किससे? ज्ञात से अज्ञात की ओर चला जाता है। अभी हमने क्या पढ़ा था, अज्ञात से ज्ञात की ओर विश्लेषण विधि में, और संश्लेषण विधि में क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाया जाता है। जब कोई समस्या प्रयोज्य के सामने आती है तो उस सबसे पहले दी गई समस्त सूचनाओं को एकत्रित करते हैं और फिर उसको हल करते हैं। विश्लेषण विधि का प्रयोग ज्यामिति में ज़्यादा किया जाता है। विश्लेषण व संश्लेषण विधि का प्रयोग एक दूसरे के साथ किया जाता है। इसमें अकेली किसी विधि का कोई महत्व नहीं है, यानी दोनों विधि का ही प्रयोग किया जाता है। ज़रूरत पड़ने पर उससे फॉर्मूला सिद्ध भी किया जाता है और फॉर्मूला बताकर समस्या को हल भी कराया जाता है। अब हम संश्लेषण विधि के चरण जान लें। इसके क्या चरण हैं, कितने चरण में पूर्ण होती है ये? स्टेप्स ऑफ सिंथेटिक मेथड्स। इसके 3 चरण होते हैं। समस्या के आधार का ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉब्लम। समस्या का ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स का। और फिर समस्या का हल करना, यानी सॉल्व द प्रॉब्लम। जैसे हम एक प्रयोग करके देख लेते हैं। हमने क्या था उसमें, अज्ञात से ज्ञात की ओर गए थे। अब क्या है, हमें ज्ञात है a/b बराबर c/d, तो सिद्ध करो ac माइनस 3ab अपॉन v इक्वल टू c² माइनस dad अपॉन d, यानी इसका हम उल्टा करना है।
पहले हमें इससे ये सिद्ध करना था और अब क्या है, इससे ये सिद्ध करना है। यानी अज्ञात से ज्ञात की ओर इससे पहले कर चुके हैं और अब क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलेंगे। संश्लेषण विधि का प्रयोग कैसे करेंगे? A/V बराबर C/D हमें क्या है, ये ज्ञात है। जब ये ज्ञात है तो क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में 3A/C क्या है, घटा देंगे। A/B में भी घटा देंगे और C/D में से भी घटा देंगे, जैसे ये घटाया है। अब इसे क्या करेंगे, तिर्यक मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी भी तिर्यक कर लेते हैं। C की ऐसे करेंगे AC माइनस 3AB और नीचे क्या आएगा, BC, फिर क्या आएगा C², C की C से की और फिर D की A से की तो क्या आ गया 3AD/CD। अब क्या आ गया AC माइनस 3AB/V, क्योंकि C से C क्या है, कट गया, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। अब ये जो 3A/C घटाएं, ये क्या करना होगा, हमें दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा कि कैसे घटाएं, और उसमें इस चीज़ का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। उसमें क्या, हमने सीधा सीधा कैलकुलेशन करते चले गए और हमने क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। अब संश्लेषण विधि के हम गुण जान लेते हैं, मेरिट्स ऑफ सिंथेटिक मेथड्स। इसके क्या गुण हैं? यह शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि है। यह विधियों की अपेक्षा यह विधि सरल, सूक्ष्म व क्रमबद्ध है। ये कैसी है? सरल है, सूक्ष्म व क्रमबद्ध है। मनोवैज्ञानिक विधि है क्योंकि इसमें क्या है, हमें सूत्र बता दिया जाता है, हम याद कर लेते हैं और उससे समस्या का हल कर लेते हैं। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। यह विधि व्यवस्थित यानी सिस्टमेटिक विधि है। इस विधि द्वारा मंदबुद्धि बच्चों को भी सरलतापूर्वक सिखाया जा सकता है, क्योंकि उन्हें मान लो हमने साधारण ब्याज का सूत्र याद करा दिया और कोई भी हमने न्यूमेरिकल दे दिया, फिर वो क्या आसानी से उसे कर लेगा। इसमें विद्यार्थियों में निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। इस विधि में विद्यार्थी वास्तविक क्रियाएं करता है। यह विधि समय व शक्ति को बचाने वाली होती है और यह विधि, इसमें विद्यार्थी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान सीख सकता है। इस विधि में ज़्यादा सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब संश्लेषण विधि के दोष जान लेते हैं। डिमेरिट्स ऑफ सिंथेटिक्स, यानी इस विधि द्वारा ज्ञान स्थायी नहीं होता है। स्थायी किससे होता है? हमारा विश्लेषण विधि से होता है, संश्लेषण से नहीं होता है। यह विधि रटने की क्रिया पर बल देती है, जिससे विद्यार्थी अधिक समय तक उस ज्ञान को ध्यान नहीं रख सकते। इस विधि द्वारा नवीन ज्ञान की खोज संभव नहीं है, क्योंकि नया हम कोई सूत्र या नई कोई सरल टेक्निक ढूंढ ही नहीं सकते। हमें जो रटा दिया जाता है उसी से ही समस्या का हल कर लेते हैं। और इस विधि द्वारा स्पष्ट रूप से ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है। इस विधि द्वारा विद्यार्थियों में आत्मविश्वास उत्पन्न नहीं किया जा सकता। संश्लेषण विधि द्वारा विद्यार्थियों में तर्क, विचार एवं निर्णय शक्ति का विकास सही ढंग से नहीं हो पाता। इसमें पदों का अनुसरण यांत्रिक विधि द्वारा किया जाता है, जो कि अपने आप में एक कठिन कार्य है। यही संश्लेषण और विश्लेषण विधि है। इन दोनों में अंतर क्या है? मान लो ये क्या है, विश्लेषण विधि है और ये क्या है, संश्लेषण विधि है। विश्लेषण विधि में अज्ञात से किसकी ओर जाया जाता है? ज्ञात की ओर। और इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर जाया जाता है। ये क्या है? यही हमारी संश्लेषण और विश्लेषण विधि है। धन्यवाद।